हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं हम बीएससी एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर का पेपर। सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, जो कि 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का होता है। इसमें 3 खंडों में पेपर बटा होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले में 5 क्वेश्चन करना होता है, दूसरे में 4 क्वेश्चन करना होता है और तीसरे में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि ये अगर हम बात करें 2024 का पेपर है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम लोग सॉल्व करके जाते हैं तो एक अच्छा रिस्पांस मिलता है हम लोगों को 25 का पेपर देने में। इसलिए कि जब को पेपर बनता है तो उसी से रिलेटेड बन जाता है, उसी से क्वेश्चन कुछ देखने को मिल जाता है। पैटर्न भी सेम होता है, बस टाइप अलग अलग हो सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। पॉलन बास्केट यानी कि पराग टोकरी क्या होता है। पराग टोकरी जिसे हम लोग कहते हैं कार्बिकुला नाम से भी जाना जाता है। कुछ मधुमक्खी प्रजाति जो कि पिछले पैरों से, जो अपने पीछे वाले पैर होते हैं, उसे विशेष संरचना का उपयोग विशेष रूप में पराग एकत्रित करने का परिवहन के लिए किया जाता है। यानी कि जो पॉलन बास्केट होता है उसको क्या करते हैं, एक टोकरी में, यानी कि पॉलन जो एकत्र करते हैं, क्या एकत्र करते हैं, पराग को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं, जो कि पॉलन बास्केट में किया जाता है। उसके बाद आता है डस्ट लाख जो होता है, ये एक महीन चूड़ होता है, मतलब एक महीन टुकड़ा में के रूप में संदर्भित करता है, जिसका प्रयोग अक्सर प्राकृतिक रंग के रूप में या पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है स्टिफिंग क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है रेशम के कोकून के अंदर जो प्यूपा मारने की प्रक्रिया है जो कि आमतौर पर गर्म पानी, गर्म हवा जैसे तरीके के माध्यम से होता है, हालांकि पतंगों के बाहर निकलने पर रोका जा सके और बाद में रीलिंग के लिए रेशम स्रावित किया जा सके। यानी कि गर्म पानी, पीपा जो होता है उसके अंदर मरने के जो इंसेक्ट होते हैं उसको मरने के लिए गर्म पानी या फिर गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है, और जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, रीलिंग यानी कि रेशम प्राप्त किया जाता है। स्वर्मिंग क्या होता है। झुंड के तात्पर्य का होता है लाख कीट के लार्वा के भ्रूण लाख में बड़े पैमाने पर बाहर निकलने से है, जो कि बसने और भोजन के लिए मेजबान पौधे के तलाश में होता है। उसके बाद आता है माउथ पार्ट ऑफ सिल्कवॉर्म। रेशम की कैटरपिलर जो होते हैं लार्वा में चबाने के मुख्य भाग होते हैं। जो रेशम कीट होते हैं उनके कैटरपिलर जो होते हैं वो लार्वा में जो क्या करते हैं, लार्वा में चबाने वाले मुख्य भाग होते हैं, जिसमें एक लेबरल ऊपरी, जिसे होठ के नाम से जाना जाता है, एक जोड़ी लेडिबियम जबड़े जिसे कहते हैं, एक जोड़ी मैक्सिकुला और एक लेबियम निचला होठ शामिल होते हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें कि 6 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और 100 शब्दों में लिखना होता है। और इसके साथ साथ हम लोग टाइम का भी अपने मैनेजमेंट करते हैं। पहला है हम लोग का व्हाट इज माइग्रेशन क्या होता है। प्रजनन और शीतकाल क्षेत्रों के बीच पक्षियों और मौसमी आवागमन है, जिससे अक्सर लंबी दूरी शामिल होती है, और यह भोजन की उपलब्धता और जलवायु जैसे कारकों में प्रेरित होता है। क्या है माइग्रेशन, ये प्रजननशील काल के क्षेत्रों में बीच मौसमी आगमन से है,
ठीक है, और जलवायु के कारकों को प्रेरित करता है। उसके बाद आता है हम लोग का सेक्शन बी का दूसरा का बी वाला क्वेश्चन, शहद और मोम को लिखिए, यानी कि इसके क्या करना है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी वैक्स, मतलब इम्पोर्टेंस लिखना है हमको क्या, हनी बी का। तो हनी बी का उपयोग हम लोग जानते ही हैं, परागण के लिए किया जाता है, खाद्य सुरक्षा के लिए किया जाता है, जैव विविधता में प्रयोग किया जाता है, शहद के अन्य उत्पादन के लिए किया जाता है, शहद और अन्य उत्पादन के लिए आर्थिक महत्व के लिए किया जाता है, सांस्कृतिक महत्व के लिए भी किया जाता है। इसके हम लोगों को इम्पोर्टेंस लिखना है। सी क्वेश्चन है, रेशम कीट एवं रोग प्राकृतिक शत्रु, डिजीज एंड नेचुरल इनेमी ऑफ सिल्कवॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे रेशम कीटों के विभिन्न रोगों सामना करना पड़ता है। रेशम कीट होते हैं जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रोटोजोआ आते हैं, फफूंद आते हैं, जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं, आदि रोग शामिल है। प्रोटोजोआ की हम लोग बात करते हैं तो प्रेब्रियन रोग होता है, फफूंद की अगर हम लोग बात करें तो मस्कार्डिन होता है, जीवाणु की अगर हम बात करते हैं तो फलचेरी होता है। ये हो गया हम लोग का प्राकृतिक शत्रु, यानी कि इसमें ये कीट रोग लगते हैं। उसके बाद आता है लाख कीट के विभिन्न नस्लों को लिखिए, राइट द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ लैक इंसेक्ट। तो हम लोग देखते हैं इसमें दो ही प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी इससे पहले इसमें हम लोग नेचुरल शत्रु की बात कर लेते हैं। नेचुरल शत्रु मतलब ऊर्जा फ्लाई होता है, गुलाबी माली बग होता है, थ्रिप्स होता है, कटवर्म होता है और सफ़ेद मक्खियाँ आदि होती हैं। अब हम लोग देखते हैं लाख कीट के विभिन्न नस्लों को लिखिए। इसमें दो ही नस्लों होते हैं मुख्य रूप से, क्या होते हैं, एक होता है कुसमी और एक होता है रंगीनी स्टेन। इसमें दो ही होते हैं नस्ल, और इसके बारे में आप लोग अच्छे से लिखेंगे और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग रॉयल जेली के बारे में हम लोगों को लिखना है। क्या करना है, रॉयल जेली के बारे में हम लोगों को लिखना है। रॉयल जेली होता क्या है, उससे फ़ायदा क्या है, इसके बारे में हम लोगों को नुकसान क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, रोल क्या है, मतलब उसके बारे में हम लोग को जितनी नॉलेज होता है उतने अच्छे से हम लोगों को हिस्ट्री सब उसमें अच्छे से लिखना है। रॉयल जेली जो होता है वो शहद मधुमक्खी का स्राव होता है, मतलब कि रॉयल जेली क्या आता है, शहद यानी कि मधुमक्खी से मिलता है, जिसका उपयोग लार्वा, वयस्क और गर्मियों के पोषक में किया जाता है। क्या करता है, गर्मियों में जो पोषक होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यफ आधुनिक रेशम कीट पालन, यानी कि मॉडल सेरीकल्चर क्या होता है। मॉडर्न अगर सेरीकल्चर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन शामिल होता है, जो कि कुछ विशेष प्रकार के कीड़े द्वारा बनाए गए कोकून से प्राप्त किया जाने वाला धागा होता है। यानी कि हम लोग मॉडल सेरीकल्चर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो कोकून होता है, यानी कि कच्चे रेशम की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कच्चे रेशम का उत्पादन हम लोग करते हैं तो उसको अलग अलग टेक्निक द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों को अच्छे ढंग से लिखना है, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं शॉर्ट बता ही रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन हम लोग का सेक्शन सी में, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें हम लोगों को 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना होता है और 10 नंबर का प्रश्न आंसर होता है, और हम लोगों को 400 शब्दों में लिखना होता है। तो पहला हम लोग क्या है, शहतूत रेशम कीट के पालन का सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट रेयरिंग ऑफ मलबेरी सिल्कवॉर्म, यानी कि मलबेरी सिल्कवॉर्म क्या है, मलबेरी सिल्कवॉर्म के पालन हम लोग उसको कैसे पाल सकते हैं। जैसे मलबेरी सिल्कवॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो बॉम्बे एक्समोरी,
इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ये होस्ट प्लांट मतलब इस किस पे जाता है, मलबेरी प्लांट में जाता है। मोरस अल्बा जिसे कहा जाता है, मलबेरी इंडिका, मोरस इंडिका। और प्रोड्यूसिंग स्टेज इसकी कर्नाटक आंध्र प्रदेश होता है। कलर की बात करते हैं तो वाइट क्रीम कलर का होता है। 20 से 28 टेम्परेचर होता है। और इसमें क्या क्या हम लोगों को ध्यान देना हो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से साफ़ सफाई रखना चाहिए, ग्लव्स पहन के इसकी देख रेख करना चाहिए, मतलब अपने भी सेफ्टी रखना चाहिए। और इसको कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं उसके पालन के बारे में लिखते हैं। मधुमक्खियों के विभिन्न प्रजातियों के बारे में लिखिए। डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हनी बी, यानी कि हनी बी क्या है, हनी बी के बारे में हम लोग क्या करना है, लिखना है। उसके प्रजाति के बारे में अच्छे ढंग से लिखना है, कितने प्रकार की प्रजाति होती हैं और उसमें क्या क्या एडवांटेज होता है, कि क्या 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 डिसएडवांटेज होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम लोगों को अच्छे से लिखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है लाख कीट के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, लाख इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं उनका हम लोग को क्या करना है, लाइफ साइकिल लिखना है। तो लाइफ साइकिल आप लोगों को देखेंगे तो 4 स्टेज में ही होता है मुख्य रूप से। अगर हम लोग पहला आता है एडल्ट, एग, लार्वा, कोकून, प्यूपा, कोकून। इसी स्टेज में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को अच्छे ढंग से लिखना होगा, ठीक है। उसके एग कैसे बनता है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होता है, लार्वा के बारे में अच्छे से लिखना है, प्यूपा के बारे में साइज़ क्या है, कलर क्या है, कोकून के बारे में लिखना है, एडल्ट कितने दिन में वो तैयार होता है और माउथ स्टेज के बारे में हम लोगों को लिखना है। मधुमक्खी पालन के तरीकों के बारे में हम लोगों को विस्तार से लिखना है। मधुमक्खी पालन के आधुनिक जो तरीके होते हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ वी कीपिंग, मतलब हम लोग उसको कैसे कैसे मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, जो कि नया नया तरीका होता है उसके बारे में हम लोगों को अच्छे से लिखना है। तो हम लोगों का पेपर सॉल्व हो चुका है। वीडियो ज़्यादा लंबा तो हुआ नहीं है और आप लोग देख लेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको PDF इसका आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पे बने रहें अगर नए हैं तो। और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सभी सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।